औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं, वो यकता है और उसका कोई शरीक नहीं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन है और ख़ातमुल मुरसलीन हैं, कि आपके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे, रमज़ानुल मुबारक की रहमतें और बरकतें खूब खूब समेट रहे होंगे। रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से, रमज़ानुल मुबारक की रहमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है कि हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख के अपने गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शवा सकें। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे लिए गनीमत, अल्लाह का एहसान और सादत है। और कुछ लोग रमज़ानुल मुबारक को बोझ समझते हैं कि रमज़ान आ गया, अब तरावी पढ़नी पड़ेगी, रोज़ा रखना पड़ेगा। अफ़सोस है ऐसे लोगों पे जो रमज़ान को, सदका खैरात को, नेकियों को और इबादत को बोझ समझते हैं। कभी हस्पतालों में पड़े उन मरीज़ों को देखें जो हसरत करते हैं कि काश हमें सेहत मिले और हम रोज़े रखें, हमारे पैर सलामत हों और हम तरावी पढ़ें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है। और उन लोगों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हस्पताल में पड़े तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता अता फ़रमाए, ताकि वो तमाम लोग भी रमज़ानुल मुबारक की बरकतें और रहमतें समेट सकें। आज की वीडियो में मैं आपके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 3 नामों या अल्लाहु, या रहमानो, या रहीमो का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये अमल अगर यकीन कामिल से आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आप रिज़्क की झोलियाँ भरेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ाती सफ़ाती नामों की बरकत से आप नामुराद नहीं रहेंगे। इसमें एक नाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़ाती है या अल्लाहु, और 2 नाम या रहमान या रहीम जो है वो सफ़ाती नाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये पसंद है कि उसका बंदा उसे उसके सफ़ाती नामों से और ज़ाती नामों से पुकारे। मेरे वो बहन भाई जिन पर बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ा हुआ है, वो लाजमी ये वजीफ़ा करें। अगर कर्ज नहीं उतर रहा या घर में रिस्क की तंगी है या पैसों की ज़रूरत है, तो वो बहन भाई लाजमी ये वजीफ़ा करें। यकीन कामिल के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गैब के ख़जानों से आपकी मदद करेगा और ऐसी जगह से इसबाब पैदा फरमाएगा जहां आपका गुमान भी नहीं होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे चैनल पे नए हैं या मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को लाजमी ऑन किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो जो बहन भाई परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज़ है उनके ऊपर, बाज़-औक़ात हालात इस तरह के हो जाते हैं कि इंसान कर्ज़ लेना भी नहीं चाहता, लेकिन वो कर्ज़ के नीचे दबता चला जाता है। और कर्ज़ ऐसी बीमारी है कि अगर एक दफ़ा इंसान इसमें मुब्तला हो जाए तो बहुत मुश्किल इससे जान छूटती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हर मुश्किल का हल हमें बताया है, हर परेशानी का हल हमें बताया है। बस हमें कुरान पाक से वो अपने मसले का हल निकालना आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किस जगह किस मुश्किल से निकलने का हल बताया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे कामिल यकीन रखा करें। अल्लाह ने अगर किसी मुश्किल में मुब्तला किया है तो इंशाअल्लाह उससे निकालेगा भी वही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कोई भी ऐसी ज़ात नहीं है जो हमें हमारी मुश्किल से निकाल सके, हमारी मुसीबतों को कम कर सके या हमारी परेशानियों को दूर कर सके। तो इसलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मांगें कि बेशक परेशानियों को दूर करने वाला वही है। इस अमल को जिस तरह बताऊंगी, ध्यान और तवज्जो से आपने सुनना है, ताकि इस अमल की तमाम बरकतें और रहमतें आप समेट सकें। आपने किसी भी नमाज के बाद किबला रुख बैठकर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उसके बाद 3 मरतबा आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर ये आपने या अल्लाहु, या रहमानो, या रहीमो पढ़कर अस्तगफिरुल्लाह 1 मरतबा पढ़कर सूरत कौसर को 1 मरतबा पढ़ना है। आप ये तीनों या अल्लाहु, या रहमानो, या रहीमो पढ़ेंगे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ेंगे और सूरत कौसर 1 मरतबा पढ़ेंगे तो ये आपका 1 मरतबा काउंट होगा। इसी तरह आपने 100 की गिनती पूरी करनी है।
और जिस हाजत के लिए आप इस अमल को कर रहे हैं उसको आपने ज़हन में रखना है। और जब आप 100 मरतबा ये गिनती पूरी कर लेंगे तो फिर आखिर में आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी दोबारा पढ़ लेना है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा के अपनी हाजत तलब करनी है, दुआ मांगनी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उसके ज़ाती और सफ़ाती नामों का वास्ता देकर अपनी परेशानियों को दूर करने की दरख्वास्त करनी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानी को आसानी में बदल देगा और आपके लिए गैब से असबाब पैदा कर देगा कि आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर कुछ दिनों में आपका मसला हल नहीं होता तो आप इस अमल को जो है लगातार कर लें, दिन में 2 दफ़ा कर लें, जितनी दफ़ा ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी आपका मसला हल हो जाएगा। और इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 3 नाम आप चलते फिरते भी पढ़ते रहा करें। इन नामों की बहुत बरकत है, बहुत बरकत है और बहुत बरकत है। इन नामों को आप चलते फिरते भी विर्द करते रहा करें, या अल्लाह या रहमान या रहीम। तो इसकी बरकत से इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में आसानियां आ जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फ़ज़ल आप पे नाज़िल करेगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दिया करें लाजमी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, सबकी मुश्किलात को आसान फरमाए, तमाम बीमारों को शिफाए कामला अजला अता फरमाए, बेरोज़गारों को रिज़्क़ अता फरमाए, बे औलादों को नेक सालिह औलाद अता फरमाए, जो औलाद नरीना के ख्वाहिशमंद हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सालिहा बेटे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।